गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमित स्वर्णकर आज आप लोगों के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करने जाऊंगा। और ये जो स्लाइड है ये जो प्रेजेंटेशन है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। और आई होप कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये उन बच्चों को हेल्प करेगा नीट के प्रिपरेशन के लिए। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बॉडी जो हम लोग की प्राकृतिक देन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। ये एक ह्यूमन बॉडी का नेचुरल ऑर्गन्स व नेचुरल पार्ट है जो ऑफस्प्रिंग जो हम लोग के वंश चलाने के लिए व वंश बढ़ाने में काम आता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें क्या क्या रहता है। इसमें रहता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस जिसको अंडकोश कहते हैं, देन एक्सेसरी ड्रग्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये रीजन पेल्विक रीजन में, ये एरिया जो है ये पेल्विक रीजन में रहता है। तो पेल्विक रीजन क्या है? एब्डोमेन के नीचे जो कमर में जो बोन्स होता है उसको हिप बोन कहते हैं। उस हिप बोन के बीच के एरिया को पेल्विक एरिया कहा जाता है और उसमें रेक्टम और ब्लैडर रहते हैं। और उसमें रेक्टम और ब्लैडर भी रहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो क्या क्या है। एक्सेसरी डक्ट्स हो गया आपका वैस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया और रेटेटेस्टिस। ये चारों मिलके ये मेल एक्सेसरी डक्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। और इनका फंक्शन ये है कि ये स्पर्म को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। टेस्टिस में एक हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर रहता है, उसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल रेटेटेस्टिस के माध्यम से वैसा एफरेंशिया में ये ओपन होता है। वैसा एफरेंशिया के ओपन ये फिर एपिडिडाइमिस के वैसा एफरेंशिया जो है ये एपिडिडाइमिस में ओपन होता है जो ये पोस्टीरियर पार्ट के टेस्टिस में रहता है। और वैसा एपिडिडाइमिस फिर वैसा डिफरेंस की तरफ बढ़ता है और एब्डोमेन के थ्रू से ये यूरेटर में जाता है। और यूरेटर में ये एक डक्ट के साथ और एक डक्ट के साथ जुड़ता है और उस डक्ट का नाम है सेमिनल वेसिकल। और ये दोनों यूरेथ्रा में जाके एनास्टोमोसिस पर अटैच होते हैं। और फिर उसके बाद जो भी प्रकार का जो सीमेन है ये आउटसाइड में आता है थ्रू यूरेथ्रा। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड्स को मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें सेमिनल वेसिकल भी रहता है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी रहते हैं। और इसका फंक्शन ये है कि सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स ये सेमिनल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये एंड दे आर रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। और जो बार्बल यूरेथ्रल ग्लैंड है ये पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या चीज़ है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेनली जो पेनिस है वो इंक्लूड होता है। और पेनिस में एक स्पेशल टिश्यू रहता है दैट इज़ नेसेसरी फॉर इरेक्शन एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो पेनिस का जो एनलार्ज पार्ट है उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ लूज स्किन, उसको फोरस्किन कहा जाता है। टेस्टिस क्या होता है।
टेस्टिस ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में रहता है विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस का टेम्परेचर जो एब्डोमिनल टेम्परेचर है उससे कम में रखता है और उसका टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक टेस्टिस ये ओवल इन शेप रहता है और इसका लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर तक लेंथ होता है और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। और ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं, उसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर एक लोब्यूल में एक हाईली कॉइल स्ट्रक्चर रहता है, उसको सेमिनिफरस ट्यूबुल्स कहते हैं और यहीं पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। ईच सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में 2 प्रकार के सेल्स रहते हैं, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोलिस सेल। मेल जर्म सेल में मियोटिक सेल डिवीजन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और सर्टोलिस सेल ये मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। लेडिक सेल से एक अलग टाइप का सेल्स रहता है जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के बाहर रहते हैं और ये एक प्रकार का टेस्टिकुलर हार्मोन प्रोडक्शन कहते हैं, उसको एंड्रोजन कहते हैं। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या चीज़ है? यूरेथ्रा एक ट्यूब है और ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से निकालकर बॉडी से बाहर फेंकता है और ये पेनिस के थ्रो से एक्सटेंड करता है टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मियोटस। जो ठीक पेनिस के ऊपर एक होल रहता है उसको यूरेथ्रल मियोटस कहते हैं। उसी के थ्रो से यूरिन का स्पर्म्स बाहर में इजैकुलेट होता है।